बीकॉम पार्ट 1। आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम के बारे में जानेंगे। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? हायर मतलब होता है किराया क्रय पद्धति। हायर परचेज सिस्टम, किराया पर क्रय। किराया पर तो हम लोग रेंट पर लोग रहता है और रेंट देता है, लेकिन किराया पर क्रय क्या है? तो जो अधिक मूल्य का वस्तु होता है, जैसे ट्रक है, बस है, कार है, मोटर गाड़ी है, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख के मूल्य का वस्तु है, एक बार में लोग खरीद नहीं सकता है। अगर खरीदेगा भी तो एक व्यक्ति खरीद सकता है, 2 खरीद सकता है, 4, 5 खरीद सकता है, लेकिन जनरल लोग नहीं खरीद सकेगा। तो क्रय को सुलभ करने के लिए, यानी अधिक से अधिक व्यक्ति खरीदे, इसके लिए ये सिस्टम लागू किया गया है, किराया क्रय पद्धति। इसके अंतर्गत जो क्रेता होता है उसे वस्तु दे दिया जाता है, यानी कार दे दिया गया, और जिस समय देता है उस समय कुछ डाउन पेमेंट ले लिया जाता है। लेने के बाद जो है उसे किस्त लेते जाता है। जो विक्रेता कंपनी है वो किस्त बांध देता है और हर एक किस्त के साथ, ब्याज के साथ वो लेता है। अब जो है किस्त लेते जाता, अगर किस्त में कोई मिसिंग हुआ तो वो कार या ट्रक जो भी है उसको खींच लेता है। यानी जब तक पूरा पैसा जमा नहीं कर दे तब तक स्वामित्व का परिवर्तन नहीं होता, यानी ट्रांसफर नहीं होता है। जो विक्रेता होता है वही उस वस्तु का मालिक होता है। केवल जो क्रेता होता है उसका यूजर होता है, यूज करता है, और वर्ष में या 6 महीने में, 3 महीने में, या प्रत्येक महीने में जो है इंस्टॉलमेंट जो होता है, जिसमें कैश प्राइस प्लस ब्याज। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मूल्य है उस पर कैश प्राइस होता है, एक कैश प्राइस। कैश प्राइस मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो अगर नगद खरीदेगा तो 1 लाख रुपया लगेगा। दूसरा है हायर परचेज प्राइस। अब इसमें जो है क्या होता है, 1 लाख अब प्लस जो है 10,000 या 20,000 ब्याज लगा देगा, तो ये 1,20,000 हो जाएगा। ये हो गया हायर परचेज प्राइस। यानी कैश प्राइस से हमेशा हायर परचेज प्राइस अधिक होता है। तो उसे अगर वस्तु को खरीदना है तो ज़्यादा मूल्य देकर खरीदना पड़ता है। सुविधा क्या है, उसको पार्टली देना है। पार्टली वर्ष में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार मूलधन और प्लस ब्याज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट जोड़कर दिया जाता है। तो अब अगर कोई 10 लाख का कोई वस्तु है, उसको नगद खरीदने वाला कम व्यक्ति होगा, लेकिन इसको अगर किस्त में बांट दे, 50,000 का किस्त, 25,000 का किस्त, तो बहुत सारा व्यक्ति खरीद लेगा। और फिर जैसे ट्रक है, बस है, तो उसको लोग जो है प्रोफेशनल वे में यूज करता है, यानी वो भी जो है उससे भाड़ा वसूलता है, भाड़ा पर चलाता है और उससे फ़ायदा उठाता है। तो वो धीरे धीरे जो है उसी ट्रक से कमाकर और वो पेमेंट करते चले जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है ट्रक का, विक्रय ज़्यादा हो जाता है और खरीदने वाले को भी आसानी होती है, जो कि ये किस्त में देते गया और उसी ट्रक से कमाकर और वो देते जाता है। तो अब इसके अंदर कैश प्राइस हो गया। सबसे पहले 2 व्यक्ति होगा, एक परचेजर और दूसरा सेलर। दूसरा होगा सेलर। तो परचेजर जो होगा वो खरीदेगा और सेलर जो है बेचेगा। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लिखित एग्रीमेंट होता है, यानी समझौता होता है। अगर कोई ट्रक कोई खरीद रहा है तो कंपनी जो है उसी व्यक्ति को ट्रक देगा जिसका कि क्रेडिट है, यानी जानता है, पहचानता है, या कोई पहले से उसका ग्राहक है जिसके पास ट्रक है और वो गारंटर बने,
मतलब तीसरा पार्टी कौन होता है? इसके बीच दोनों को मिलाने वाला एक गारंटर होता है। तो एक एग्रीमेंट तैयार होता है सेलर और परचेजर के बीच में, और बीच में और एक गारंटर होता है जो गारंटी देता है कि भाई ये जो परचेजर है आपको पैसा देगा। तो जैसे ही एग्रीमेंट तैयार हो जाता है तो डाउन पेमेंट होता है। डाउन पेमेंट करता है यानी परचेज के समय कुछ पैसा जो है विक्रेता वो ले लेता है क्रेता से, यानी परचेजर से कुछ पैसा जो सेलर है, हायर सेलर, वो ले लेता है। ये डाउन पेमेंट कहलाता है। वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देना पड़ता है। जैसे गाड़ी ले जाएगा तो वो जो है डाउन पेमेंट उसको करना है। तो डाउन पेमेंट कर दिया, तो डाउन पेमेंट क्या हुआ? तो जिस समय गाड़ी को लेगा उससे पहले जो है जो रुपया दिया जाता है वो डाउन पेमेंट कहलाता है। ये क्रेता जो होता है पेमेंट करता है और विक्रेता जो है वो लेता है, तो डाउन पेमेंट। अब उसको गाड़ी दे देगा और गाड़ी ले जाएगा और चलाएगा। चलाकर साल भर के बाद जो है उस पर ब्याज सहित अब जो इंस्टॉलमेंट निर्धारित किया जाएगा कि आपको 50,000 या 25,000 जितना भी इंस्टॉलमेंट निर्धारित किया जाता है, तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट जोड़कर इंस्टॉलमेंट तैयार हो जाता है और वो इंस्टॉलमेंट देगा। कौन देगा? परचेजर देगा और सेलर लेगा। अगर किसी कारणवश वो इंस्टॉलमेंट देने में सक्षम नहीं होता है तो जो सेलर है वो गाड़ी को खींच लेता है। गाड़ी खींच लिया, अब जो है फिर उसको टाइम देता है 5 दिन, 7 दिन, 1 महीने का जो भी है। तो अगर उस टाइम पर पैसा दे दिया तो फिर गाड़ी दे दिया जाता है, और नहीं तो वो जो खींचा हुआ गाड़ी है जो जिसको कि खींच के ले गया सेलर, उसको क्या करता है? तो गाड़ी को जब्त कर लेता है, और जब्त कर लिया तो जब्त किया हुआ जो गाड़ी है उसको फिर से रीसेल में भेज देता है। रीसेल अगर कुछ टूट फूट हुआ है तो उसको उसका रिपेयरिंग करके फिर रीसेल कर देता है, तो जिसका अकाउंट अलग से तैयार करता है। अब हायर परचेज सिस्टम जो तैयार होता है उसमें 2 तरीके से होता है। एक तो हुआ बड़े बड़े सामानों का, और दूसरा है कि छोटा सामान। छोटा सामान क्या होता है? जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, ये भी लोग छोटे छोटे किस्तों पर ले लेता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर। तो इसका अलग तरीका है बनाने का, और जो बड़ा गाड़ी है उसको बनाने का तरीका अलग है। तो अब इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या क्या आएगा? तो एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होता है। दूसरा है डाउन पेमेंट। तीसरा है हायर परचेज प्राइस जो होता है, हायर हायर परचेज प्राइस इज हायर देन कैश प्राइस, यानी हायर परचेज प्राइस जो है कैश प्राइस से हमेशा अधिक होता है। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इसके अंतर्गत जो है वस्तुओं का विक्रय कैसे होता है? तो उधार बिक्री होता है। पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट, यानी पेमेंट जो है कैसे
दिया जाता है? तो इंस्टॉलमेंट में, किस्त में दिया जाता है। राइट टू यूज द गुड्स, जो क्रेता होता है उसे यूज कर यानी प्रयोग करने का अधिकार होता है, यूज करने का अधिकार होता है, चलाने का अधिकार होता है, लेकिन उसे बेचने का अधिकार नहीं होता है। ऑनरशिप विद द सेलर, यानी ऑनरशिप जो है, यानी मालिक कौन रहता है? तो विक्रेता जो है वही मालिक होता है, क्रेता मालिक नहीं होता, वो बेच नहीं सकता है। राइट टू टेक बैक द गुड्स, यानी विक्रेता को यह अधिकार होता है कि वो सामान जो है, जैसे अगर किस्त नहीं देता है तो तुरंत उसको बैक कर लेगा, यानी रिटर्न कर लेगा। टू फॉरफिट द इंस्टॉलमेंट बाय सेलर, ये जो किस्त है, अगर आप पैसा दिया हुआ है और आप 4-5 किस्त दे दिए हैं और एक किस्त, लास्ट किस्त आप मिस कर गए, तो सारा किस्त दिया हुआ पैसा जब्त हो जाता है और आपको कोई रिकवरी नहीं देगा, बल्कि आपका पैसा भी समाप्त और गाड़ी भी जो है वो जब्त हो जाएगा, उसको लेके चले जाएगा पर सेलर। टू रिलाइज मनी फ्रॉम द गारंटर, अगर किसी कारणवश जो है जो परचेजर है वो फेल कर जाता है, गाड़ी खींचने के बाद भी जो है जो विक्रेता है उसका रकम पूरा नहीं हो रहा है, अमाउंट पूरा नहीं हो रहा है, तो जो गारंटर है, जो गारंटी दिया है कि भाई आप ये अच्छा आदमी है इसे दीजिए, अगर ये नहीं देगा तो हम देंगे, तो अगर आप किसी का गारंटी लिए हैं तो सारा पैसा आपको भरना पड़ जाएगा या क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी। ऑनरशिप ऑफ द परचेजर,
मतलब जो क्रेता है उसको स्वामित्व कब मिलेगा, कब वो ओनर बनेगा? जब आप पूरा किस्त जमा कर देंगे तो आप उस वस्तु का ओनर बन जाएंगे। यानी उस संपत्ति का आप ओनर तब बनेंगे जब सारा किस्त आप अदा कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर, अगर छोटा मोटा टूट भंग है तो वो जो परचेजर है वो करेगा। अगर परचेजर सावधानी के साथ चलाता है, सारा मेंटेनेंस करता है, फिर भी कोई बड़ा टूट फूट होता है तो इसके लिए सेलर जिम्मेवार होता है और सेलर इस रिपेयर को करेगा या इस क्षति को पूरा सेलर करेगा। When the goods are sold by the purchaser, ऐसे जो है परचेजर को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर वह बेचकर और किस्त भुगतान करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में सेलर से पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि आपका ये जो संपत्ति है हम बेचकर आपको किस्त अदा कर देंगे, और उसे बेचकर और जो है सेलर के अनुमति पर ही उसे बेच सकता है और किस्त को अदा कर सकता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि परचेजर और सेलर के बीच में होता है। आज के वीडियो में हम लोग हायर परचेज सिस्टम के बारे में जाने और इसके संबंधित एग्रीमेंट क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है, किस तरह से परचेज होता है, किस तरह से सेल होता है, सारा चीज़ हम लोग जाने और इसमें क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जनरलाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आवे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।